अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी आप लोग? जी, आवाज़ आ रही है आपको?
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लास आवाज़ आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ रही है आवाज़ आपको? हाँ जी, तो मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ से। एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं। सो एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट। और इंशाल्लाह ताला जो हमारी कल वाली क्लास होगी, इंशाल्लाह ताला जो हमारी कल वाली जो क्लास होगी, सॉरी। अच्छा जी। उसके अंदर मैं आप लोगों को एक एनसीपी का डिटेल जो है पांचों के पांचों फेजेस के अंदर एनसीपी बना के दिखाऊंगा उसमें। आज हम अपना न्यू टॉपिक जो है ज़रा स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है जी एसिड बेस इम्बैलेंस। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी, क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? सॉरी, आज मेरी थोड़ी सी गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़रा स्लो ही बोलूँगा। तो ज़्यादा आप लोगों ने बोलना है आज यहाँ पे मैसेजेस में अपने। जी, तो क्या क्या आपको लगता है कि हम इसमें पढ़ेंगे? जी, बताइएगा। ठीक है जी, इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं एसिडोसिस अल्कलोसिस। एसिड क्या है, बेस क्या है, और किस तरह से वो एसिडोसिस की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, अल्कलोसिस की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, उनकी मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करनी है, उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये सारा कुछ वो हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सही है जी। चलें, तो ये आपके सामने स्लाइड एंड इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग अप हाइड्रोजन आयन। एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट भी किया था। और बेस जो है वो डेफिनेटली हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है। तो ये भी आप लोगों ने डेफिनेशंस बताई हैं। उसके बाद साल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन है कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो उसके नतीजे में साल्ट और पानी बनता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो नीचे दिया गया है, जो कि कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसके नतीजे में बन जाता है। जी ठीक है मरियम, प्रेजेंट है। हाँ जी, नीलम आर यू देयर? हबीब या नीलम, आप क्या लोग मुझे सुन पा रहे हो? नीलम या हबीब, आर यू लिसनिंग? सुन रहे हो? मुझे आप लोगों से एक काम कहना है। जी नीलम या हबीब। जी नीलम। जी नीलम, अच्छा ऐसा करना जरा कि अभी मैं इन लोगों को कहूँगा कि अटेंडेंस लगा लें। आपने ज़रा ना प्लीज़, जो जो यहाँ पे अटेंडेंस बोलेगा उसकी अटेंडेंस आपने एक पेज के ऊपर लगा के मुझे उसकी पिक्चर। तो यार मैं 7 to 8 मिनट देता हूँ, आप लोग ज़रा अटेंडेंस लगा लो। और दूसरा, ये आप लोगों ने अभी जो है ना मुझे बताना है अटेंडेंस लगाने के बाद कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम हैं जो कि एसिड बेस को बैलेंस रखने के लिए काम करते हैं। नॉर्मल हमारी जो प्लाज्मा की पीएच है, आप सबको पता होगा कि 3.5, 7.35 से 7.45 होती है जी। सही है। अगर 7.25 से नीचे हो या 7.55 से ऊपर हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। 7.8 से ऊपर हो और 6.8 से नीचे हो जाए तो ये फेटल हो जाती है, मतलब death भी हो सकती है इससे। तो अटेंडेंस लगा लो यार आप। सही है, अटेंडेंस लगा लो ज़रा आप। तो हबीब या फिर नीलम, आप में से कोई भी पेज के ऊपर लिख ले ज़रा। मैं आप लोगों को फिर ज्वाइन करता हूँ 10 मिनट्स में, सॉरी 5 मिनट्स में मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। और आप लोगों ने बताना है मुझे कि बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है जो एसिड रखते हैं।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अगेन कनेक्ट हो गया ये मेरे पास, और मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं या हमारे बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन रखते हैं। जी आप सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताइए, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो है वी हैव बफर सिस्टम। बफर सिस्टम को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि बफर सिस्टम में क्या होता है। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सांस सांस के जरिए जो है वो एसिड बेस को मेंटेन करता है। थर्ड नंबर पे रीनल सिस्टम है दैट मेंटेन्स आवर पीएच बाय एक्सक्रीशन एंड रिलेशन ऑफ सर्टेन आयंस, जो कि आप समझ लें कि वो क्या कहते हैं उसे, एसिडिक होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ ली होंगी। पढ़ी हुई है बायोकेमिस्ट्री में, बताइए। जी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है ये बेसिक सी चीज़ें जो हैं आपने क्या? जी बायोकेमिस्ट्री में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। क्या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग? चलें, अच्छी बात है। इसीलिए जो बेसिक्स हैं उन पर मैं इतना एम्फेसिस नहीं करूँगा उनको जस्ट मैं सपोज करूँगा कि आप लोग पहले से इन चीज़ों को समझते हैं। जस्ट यहाँ पे मेरा पर्पज़ आपको इनका ओवरव्यू देना है। ठीक है, सो बफर सिस्टम, द बायोकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। जी, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द बफरिंग। तो हमारी बॉडी का जो मेजर बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम बेसिकली क्या करता है, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और बॉडी के अंदर अगर एसिडिक इन्वायरमेंट हो या बेसिक इन्वायरमेंट हो उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। अच्छा, तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर जो है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बफर सिस्टम है, तो इसको आपने बड़े अच्छी तरीके से याद रखना है। 3 अदर बफर सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, एक फॉस्फेट बफर सिस्टम है, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन बफर है। प्रोटीन भी एज अ बफर जो है ना वो काम करती है, वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है हमारी पीएच को बॉडी की। ठीक है जी। और यार तुम लोगों की असाइनमेंट्स नहीं आई अभी मेरे पास। हाँ, जब 2-3 लोगों ने असाइनमेंट मुझे सेंड की, तो जैसे ही आप लोग सारे सेंड कर देंगे फिर मैं उसका फीडबैक आपको देना स्टार्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। सबसे दूसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम है हमारे, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि मेंटेन करता है हमारी पीएच को। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे मेंटेन करता है हमारी पीएच को? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द ब्लड एंड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज़रा एसिडिक गैस होती है हमारी बॉडी में, वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, तो लिहाजा अगर हम सांस की रफ्तार को तेज़ कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर दें तो हमारे बॉडी का जो एसिडिक पीएच है वो कम होने लग जाती है, और सॉरी जो हमारी बॉडी की पीएच है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, हमें पता है कि 7 की पीएच है उसको हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं, और 7 से जो बढ़ते जाते हैं तो वो बेसिक पीएच या फिर आप अल्कलाइन पीएच की तरफ जाता जाता है, और जिस तरह हम 7 से कम होते जाते हैं तो वो एसिडिक पीएच की तरफ जाता जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एसिडिक होती है, तो जितना ज़्यादा उसको बॉडी से निकालेंगे तो बॉडी की पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्टर्स ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ। और इसी तरह अगर किसी बंदे के अंदर एसिडोसिस हो जाता है तो उसकी सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है और बॉडी की पीएच बढ़ने लगती है। इसी तरह अगर किसी में अल्कलोसिस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रीदिंग जो है वो आहिस्ता हो जाती है, स्लो हो जाती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन किया जाए और जो हमारी बॉडी की पीएच है उसको थोड़ा डिक्रीज करने की कोशिश की जाए। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? चलूँ आगे या कुछ सवाल है यहाँ पे? जी क्लास, कुछ सवाल तो नहीं है? जी कुछ सवाल है तो बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। जी क्लास। अच्छा जी, रिपीट कर दें तो रिपीट ये है कि
हमारी बॉडी को रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है। तो दो चीज़ें हैं। नंबर वन थिंग इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, वो एसिडिक गैस होती है। वो जितनी ज़्यादा बॉडी में जमा होगी बॉडी की पीएच एसिडिक होती जाएगी, और उसको अगर बॉडी से निकालेंगे तो बॉडी की पीएच बेसिक की तरफ चलती जाएगी। 7 से नीचे एसिडिक पीएच है और 7 से ऊपर बेसिक पीएच है। ठीक है। अच्छा, सो होगा क्या यहाँ पर, अगर हमारी बॉडी हम सांस तेज तेज लेंगे तो हमें अल्कलोसिस में बॉडी जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सांस को आहिस्ता कर देंगे तो बॉडी एसिडोसिस में जाने लग जाएगी। ठीक है। अब बॉडी में एसिडोसिस और अल्कलोसिस बहुत सारी कॉजेज की वजह से होती हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे, राइट। तो होता क्या है, अगर किसी और वजह से बॉडी की पीएच एसिडिक हो रही है तो क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हुक्म मिलता है या उसको सिग्नल आते हैं कि आप अपना सांस की रफ्तार तेज कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें, ताकि बॉडी की पीएच जो है वो वापस आ सके। ठीक है। इसी तरह अगर किसी और वजह से बॉडी की पीएच जो है वो अल्कलोसिस की तरफ जा रही होती है, तो फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल्स जाते हैं कि अपने सांस की रफ्तार कम कर लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में रखा जाए और पीएच को न्यूट्रलाइज किया जाए। खदीजा का सवाल है, पीएच में चेंजेस क्यों आती हैं वैल्यू में? तो पीएच में चेंजेस इसलिए आती हैं, बॉडी में जैसे ही एसिड बढ़ेगा तो बॉडी की पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगी। अगर बॉडी में अल्कलाइन कंटेंट बढ़ेगा तो बॉडी की जो पीएच है वो अल्कलाइन की तरफ चली जाती है। जी, अभी कुछ समझ आई आप लोगों को? जी, बताएं। चलें, गुड। अगर समझ आ गई है तो मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट वी हैव रीनल सिस्टम। और रीनल सिस्टम भी जो है ये आपकी पीएच को जो है वो आप समझ लें कि एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है बॉडी में जब पीएच में चेंजेस आती हैं। सो रीनल सिस्टम क्या करता है, रीनल सिस्टम चेंजेस द एक्सक्रीशन रेट ऑफ एसिड एंड रेगुलेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। एसिडिक आयन जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन होता है, और जो बेसिक चीज़ होती है या फिर आप अल्कलाइन चीज़ कह लें वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं। So the kidney are slow to compensate, but they are most effective compensatory mechanism. Respiratory system तेजी से compensate करता है, सबसे ज्यादा तेजी से compensate करता है वो है जी बफर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी, और सबसे स्लो जो है वो रीनल सिस्टम है। लेकिन जो रीनल सिस्टम की कंपनसेशन है वो सबसे इफेक्टिव होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब बॉडी के अंदर एसिडोसिस होती है तो बॉडी जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनको बॉडी में रिटेन करता है ताकि वो नॉर्मलाइज करे चीज़ों को। और जब बॉडी के अंदर अल्कलोसिस होती है किसी भी वजह से, तो जो किडनी होता है वो हाइड्रोजन आयन को रिटेन करता है, बाइकार्बोनेट आयंस को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ताकि जो बॉडी की पीएच है उसको हम नॉर्मलाइज उसमें रख सकें। जी, तो इसका मुझे जवाब चाहिए अब। और सबसे कॉमन बफर सिस्टम कौन सा है बॉडी का, तो ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। जी, तो सबसे कॉमन बफर सिस्टम कौन सा है बॉडी का? ठीक है जी, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर। तो यार आज की क्लास बस इधर तक ही, आगे आप लोग जरा ब्रेक करो, बिकॉज आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन माई थ्रॉट, और बोलने में बड़ा जो है ना एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास जो है वो फिर कल होगी। यहाँ पर हम इसे एंड करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है जी। अटेंडेंस लगा ली होगी आई होप आपने। जी, आई होप अटेंडेंस लगा ली है। नीलम या क्या नाम है? चलें, ऑल राइट देन, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं जी।